हेलो दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि ग्लास ट्रांसपेरेंट क्यों होता है? इसे समझने के लिए हमें एटम के स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा। तो एटम का एक न्यूक्लियस होता है और उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अगर हम ये कहें कि इलेक्ट्रॉन एक एटम जो है वो एक दो मंजिला घर जितना है, तो उसमें जो न्यूक्लियस होगा वो एक अंगूर के दाने जितना होगा और बाकी सारा एरिया जो है वो खाली होगा और उसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन का जो रिवॉल्व करने के बारे में जो आज क्वांटम थ्योरी है वो तो यही कहती है कि वो वेव लाइक स्ट्रक्चर्स में होते हैं। लेकिन हम बोहर के मॉडल को भी अगर फॉलो करें तो उसमें भी ये है कि ज़्यादातर एरिया, मतलब हम इसे एस्टिमेट कर सकते हैं कि एटम के अगर 1000 हिस्से किए जाए तो उनमें से एक हिस्सा न्यूक्लियस होता है और बाकी सारा एरिया जो है वो खाली होता है। तो इस एतबार से तो हमें ये सोचना चाहिए कि बाकी क्यों हर चीज़ ट्रांसपेरेंट नहीं होती और सिर्फ ग्लास ही क्यों ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि कोई चीज़ ट्रांसपेरेंट और किसी चीज़ का ट्रांसपेरेंट होना या ना होना किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा होता है। तो जब हम एटम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के गिर्द, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एनर्जी लेवल्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं और हर एक एनर्जी लेवल जो है वो डिस्टिंक्ट होता है। और अगर एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में किसी इलेक्ट्रॉन को जाना है तो उसके लिए स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट ही चाहिए होती है। तो अगर तो एक लाइट जो कि एक मटेरियल में से पास कर रही है वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ और उसी वेवलेंथ की है जो एनर्जी या जो वेवलेंथ उस एटम को चाहिए, तो का इलेक्ट्रॉन अपर लेवल में शिफ्ट हो जाएगा और वो फोटोन जो है लाइट का वो अब्जॉर्ब हो जाएगा। और अगर वो उस स्पेसिफिक रेंज से बाहर है फोटोन तो वो पास कर जाएगा। तो ये सिंपल प्रोसेस है। इस एतबार से जो हमारी बॉडी है कुछ किस्म की लाइट के लिए ये भी ट्रांसपेरेंट है जैसे कि एक्स रेज, और कुछ किस्म की लाइट के लिए ये ट्रांसपेरेंट नहीं है जैसे कि बाकी विजिबल लाइट है। तो जब हम कह रहे होते हैं कि ग्लास ट्रांसपेरेंट है तो उसका ये मतलब है कि ग्लास विजिबल लाइट के लिए ट्रांसपेरेंट है। हालांकि कुछ ऐसी लाइट्स भी हैं जिनके लिए ग्लास ट्रांसपेरेंट नहीं है, जैसे कि यूवी लाइट के लिए ग्लास ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो अगर हम ग्लास के अंदर होंगे और बाहर से लाइट आ रही है तो हमें जो लाइट आ रही है वो सिर्फ विजिबल लाइट उसमें से क्रॉस कर रही है, यूवी लाइट क्रॉस ग्लास को नॉर्मली नहीं कर सकती। तो इससे एक और सवाल पैदा होता है, वो सवाल ये है कि अगर एटम का ज़्यादातर हिस्सा खाली है तो फिर हम किसी चीज़ पे बैठ कैसे सकते हैं? या क्योंकि अगर हमारे एटम्स का कुछ हिस्सा, ज़्यादातर हिस्सा खाली है, तो वैसे ही उस मटेरियल जिस पे हम बैठना चाह रहे हैं या वो चीज़ जिसे हम टच करना चाह रहे हैं जैसे कि अपने लैपटॉप को या किसी भी चीज़ को, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? तो इस टॉपिक को हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।